प्रखरवास ने आप सभी का समाचार टाइम 24 के खास प्रोग्राम आतंक के साय में स्वागत करता हूं। आतंकवाद जिसका कब्जा धीरे धीरे पूरे विश्व में हो रहा है, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में आ रहा है, क्यों लोग इससे डरे और सहमे रहने लगे हैं। आतंकवाद किसी देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना कब्जा जमा रहा है। धीरे धीरे युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लोग आतंकवाद के साए में फंसते जा रहे हैं। आतंकवाद किसी देश का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, बल्कि ये लोगों की मानसिकता से पनपता है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो धर्म का सहारा लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और ज्यादातर युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। इनका निशाना आज की युवा पीढ़ी पर है, जिसे ये अपना शिकार बनाते हैं। आतंकवाद का मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना होता है, लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करना होता है। लाखों लोग अपने घरों से अलग हो जाते हैं। हजारों बच्चे अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। हजारों माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं। ना जाने कितने ही परिवार तबाह हो जाते हैं सिर्फ आतंकवाद की वजह से। घर से गाड़ी उसने निकाली है, मैंने उसको डांटा है। उसे तेरी वजह से हम सारे लेट हो जाते हैं। मामा आज हम जल्दी निकल आए। उसे बच्चान मैंने कितनी दफा का नाश्ता करके जाओ। मुझे चूम के कहता है मामा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। आज इस आतंकवाद का कहर हर देश को अपना निशाना बना रहा है। कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं है। आजादी से अब तक आतंकवाद का कहर सिर्फ बढ़ा है। हर देश पर आतंकवाद ने अपना कहर बरपाया है। अपनी आंखों से सारे अपने अपने बच्चे रवाना किए, खुद उनको हॉल में भेजा कि जाओ तुम लोगों की मौत तुम लोगों का इंतजार कर रही है। आज की अगर सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो वो है आतंकवाद। आइए अब आपको बताते हैं भारत कब कब आतंकवाद का शिकार हुआ। भारत की अगर बात की जाए तो भारत पर आतंकवाद ने कई बार अपना कहर बरपाया है। कई बार ऐसे हमले हुए हैं जिसने लोगों के दिलों में दहशत पैदा की है, जिन्होंने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है, लाखों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है और उन्हें डरी और सहमी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। 26 नवंबर साल 2008 का वो काला दिन जिसे पूरा भारत चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता, जिसने पूरे देश में दहशत पैदा कर दी थी। लोग दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए थे। ना जाने कितने ही परिवार उजड़ गए थे। 26 नवंबर साल 2008 की शाम आतंकवादियों ने मुंबई को अपना निशाना बनाया और उस शाम कोलाबा के समुद्री तट से एक बोट से 10 आतंकवादी उतरे और मुंबई के ताज होटल को अपना निशाना बनाया। इस हमले में करीबन 55 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरे देश में आतंक का माहौल पैदा हो गया था। 13 दिसंबर 2001 यह वो तारीख थी जब आतंक का साया भारत की संसद तक जा पहुंचा। यह इतना बड़ा हमला था कि पूरा देश सहम गया। संसद भवन में यूं तो सफेद एम्बेसडर कारों के आने जाने पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन उस दिन एक कार ने कोहराम मचा दिया। लोकतंत्र के मंदिर को गोलियों से छलनी करने पहुंचे थे 5 आतंकवादी। 2001 में हुए हिंदुस्तान पर सबसे बड़े हमले में 9 सिपाही आतंकियों की गोलियों का निशाना बने और देश के लिए शहीद हो गए। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो पाएंगे कि साल 2005 में 3 बम धमाकों ने भारत की राजधानी दिल्ली को हिला कर रख दिया। साल 2005 में जब दिल्ली वासी दीपावली के 2 दिन पहले त्योहार के रंग में डूबे हुए थे, तभी शहर के 2 व्यस्त इलाकों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। वो जगह थी पहाड़गंज और सरोजनी नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके, जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। इसके अलावा शहर के गोविंदपुरी इलाके में एक बस के अंदर भी एक बम फटा था। इस हमले में कम से कम 59 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। भारत लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रहा है। भारत में सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर पर होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से भी हमले होते रहते हैं। हाल ही में हुए सीआरपीएफ पर हमले ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में डर की भावना को जन्म दिया है। जम्मू कश्मीर पर हमले सिर्फ यही नहीं थम जाते, एक बार फिर देश के वीर जवान इन आतंकियों के निशाने पर आते हैं और वो जवान देश के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं। 25 जून की शाम एक हादसा होता है जिसमें श्रीनगर जा रही एक बस पर हमला होता है, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवान देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने भी कहा, 2 जनवरी साल 2016 के दिन हथियारों से भरे आतंकियों ने पठानकोट पर हमला बोल दिया, जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी और एक बार फिर आतंकियों ने गोलियों से सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 5 जवानों ने अपनी मौत की बाजी लगा दी और देश के लिए शहीद हो गए। आइए अब आपको दिखाते हैं वो हमला जो कि विश्व की महाशक्ति पर हुआ था।
जिसके बाद पूरा विश्व सहम गया। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले ने न सिर्फ इस महाशक्ति को हिलाकर रख दिया था, बल्कि हमले में पूरी दुनिया को दहला दिया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन आतंकवादियों ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए दुनिया के इस महाशक्तिशाली देश को अपनी गिरफ्त में लिया था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने 8 हमलों को अंजाम दिया। आज भी जब इस हमले के बारे में सोचते हैं तो उस हमले को याद करके घबरा जाते हैं, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और करीबन 1000 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 11 सितंबर 2001 का वो दिन इसे पूरे विश्व के लोग चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। 11 सितंबर का वो काला दिन जिसने हर किसी देश को सहमा कर रख दिया था, हर किसी के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। अभी समय हो चला एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आतंक ने किन किन देशों को बनाया अपना निशाना।